हेलो दोस्तों, आज हम नेटबीन्स और माई एसक्यूएल की कनेक्टिविटी देखने वाले हैं। मीन्स आपको डाटा सेंड करना है जावा से आपके माई एसक्यूएल के डेटाबेस में। माई एसक्यूएल का डेटाबेस होगा आपका और आपका फ्रंट एंड जो है, फ्रंट एंड होगा आपका जावा में एक जीवा डिज़ाइन करके डिज़ाइन की जो डाटा जो है, डिज़ाइन का जो डाटा है हम सेंड करने वाले माई एसक्यूएल में। तो माई एसक्यूएल में डेटा सेंड करने के लिए आपके पास ज़रूरी है कि XAMPP इंस्टॉलेशन ज़रूरी है और आपके पास नेटबीन्स होना भी ज़रूरी है। तो आज देखेंगे कनेक्टिविटी, डाटाबेस कनेक्टिविटी जावा और माई एसक्यूएल की। हम क्या करने वाले आज की वीडियो में? आज की वीडियो में हम डाटा इंसर्ट करने वाले, डाटा इंसर्ट और रिट्राइव करने वाले, डाटा इंसर्ट एंड रिट्राइव करने वाले हैं टेबल में। डाटा इंसर्ट एंड रिट्राइव फ्रॉम टेबल, फ्रॉम डेटाबेस फ्रॉम माई एसक्यूएल डेटाबेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये जो कंटेंट, ये जो टूल्स आपके पास होना ज़रूरी है, जैसे कि आपके पास JDK होना इंस्टॉल होना ज़रूरी है, आपके पास नेटबीन्स होना ज़रूरी है, नेटबीन्स आइडियली है जावा की, वो होना ज़रूरी है। आपके पास माई एसक्यूएल के लिए XAMPP इंस्टॉल होना आपके पास ज़रूरी है। तो ये सब चीज़, और आपके पास JDBC SQL ड्राइवर्स होना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें इंस्टॉल कैसे करनी है, डाउनलोड कैसे करनी है और इसको यूज़ कैसा करना है, ये आज हम दिखने वाली। JDK डाउनलोड कैसा करना है और इंस्टॉल कैसा करना है, इसके एक वीडियो मैंने बनाया वाला है। वो जो वीडियो है आपकी, उसकी जो लिंक है मैंने आपकी डिस्क्रिप्शन में दी वाली। तो JDK की जो लिंक है आपकी डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके यहाँ आपके लैपटॉप में JDK इंस्टॉल होना ज़रूरी है। JDK का मेरे पास वर्जन कौन सा है, मैंने अगर देखा यहाँ पर CMD में, अगर मैं जाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट में, तो मेरे पास जावा करेंगे वर्जन। इससे मुझे क्या दिखेगा कि मेरे पास जावा कौन सा जावा का JDK का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। मेरे पास कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है? 11.0। मेरे पास JDK का कौन सा वर्जन? 0.10। ये वर्जन मेरे पास जावा का इंस्टॉल्ड है। इसकी जो लिंक है, ये JDK की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, उसके थ्रू आपको इंस्टॉलेशन करनी है। पेज आईडी उसका वर्जन है 12.5। ये जो नेटबीन्स ऐप है, इसकी भी जो लिंक है, इसकी डाउनलोड करने और इंस्टॉलेशन की जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो आपको ये शुरू में JDK डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, बाद में चेक करना है आपका प्रॉपर इंस्टॉल हुआ कि नहीं, वो बाद में चेक करना है। और उसके बाद में आपके पास XAMPP होना ज़रूरी है। XAMPP, जैसे मेरे पास यहाँ पर XAMPP अगर डालता हूँ तो मेरे पास XAMPP है। तो आपके पास XAMPP का जो भी लेटेस्ट वर्जन है, XAMPP का आप कौन सा वर्जन यूज़ करेंगे, जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे। और उसके बाद JDBC जो ड्राइवर है, JDBC SQL जो ड्राइवर है, वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। ये डाउनलोड कर, जिसकी भी जो लिंक है JDBC ड्राइवर की, उसकी भी लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आपको ये चारों भी जो सॉफ्टवेयर है आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है सीक्वेंशियली। शुरू में JDK करेंगे, उसके बाद नेटबीन्स करेंगे, उसके बाद XAMPP करेंगे और उसके बाद JDBC डाउनलोड वगैरह करेंगे। इसके जो मैक्सिमम जो लिंक्स डाउनलोड इंस्टॉलेशन की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, वो आपको उसके गाइडेंस के थ्रू आपको डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन करोगे। चलो, तो डाटाबेस कनेक्टिविटी आपके JDBC या फिर जावा के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वो हर जगह पूछा जाता है, हर जगह। और इंसर्ट कैसा करना, रिट्राइव कैसा करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है डाटाबेस कनेक्टिविटी में। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैंने JDK डाउनलोड की, ऑलरेडी मेरे पास JDK डाउनलोड है। तो मैं क्या करूँगा, मैं शुरू में XAMPP में एक डेटाबेस क्रिएट करूँगा। अब डेटा तो स्टोर करना है। डेटाबेस स्टोर करने के लिए मेरे पास क्या होना, तो डेटाबेस तैयार होना चाहिए और डेटाबेस में क्या था, टेबल होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, XAMPP में एक डेटाबेस बनाने वाला हूँ। XAMPP जैसे स्टार्ट होगा, XAMPP का कंट्रोल पैनल है। आपको Apache स्टार्ट करना है और माई एसक्यूएल के स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे Apache स्टार्ट होगा, माई एसक्यूएल वहाँ पर पोर्ट नंबर आने चाहिए। तो ये आपका सक्सेसफुल XAMPP स्टार्ट हो गया और यहाँ पर आपका माई एसक्यूएल भी स्टार्ट हो गया। तो माई एसक्यूएल के आगे जो एडमिन बटन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी कुछ पेज ओपन होगा, PHP माई एडमिन का, वो आपको पेज थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर आपको बनाना है डेटाबेस। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर न्यू जो बटन है, न्यू बटन में मैं एक डेटाबेस बनाऊंगा। डेटाबेस का नाम होगा मेरे SR सॉफ्ट्स नाम का डेटाबेस बनाया है मैंने। देखो यहाँ पर लिस्ट दी है वाले, यहाँ पर मेरा SR सॉफ्ट्स नाम का डेटाबेस तैयार है। और ये SR सॉफ्ट डेटाबेस में मुझे टेबल बनाना है। टेबल का नाम मैं दे दूंगा इन्फो नाम का टेबल।
टेबल का नाम क्या है, इन्फो। उसमें 3 कॉलम मैं ऐड करूँगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 कर दिया और यहाँ पर गो कर दूंगा। गो करने के बाद यहाँ पर मुझे कॉलम के नाम मेंशन करें। मेरे कॉलम के नाम ऐसे दूंगा मैं, एफ नेम यानी फर्स्ट नेम। डेटा टाइप होगा मेरा varchar, मुझे फर्स्ट नेम लेना है इसलिए, और लेंथ दूंगा मैं 120। वैसे एम नेम मिडल नेम के लिए, और डेटा टाइप फिर से मेरा होगा varchar, और ये होगा मेरा 120 इसकी लेंथ। और इसके बाद एल नेम, इसका फिर से डेटा टाइप होगा varchar और इसका 120। यहाँ मेरे तीनों कॉलम मेरी रेडी है। यहाँ पर मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा। मेरा यहाँ पर डेटाबेस भी रेडी है और डेटाबेस में टेबल भी रेडी है। अभी डेटाबेस मुझे वहाँ से डेटा इंसर्ट करना है, जावा से यहाँ पर डेटा इंसर्ट करना है और जावा में ही रिट्राइव करना है। चलिए, तो आप यहाँ पर आपका डेटाबेस रेडी है। आप XAMPP को आपको स्टार्ट ही रखना है, XAMPP आपको क्लोज नहीं करना है। चलिए, तो अभी आप नेटबीन्स स्टार्ट करेंगे। Apache नेटबीन्स IDE 12.5 आपको स्टार्ट करना है। क्लियर? तो जो GUI जो डिज़ाइन तैयार करने वाले, डिज़ाइन यहाँ पर एक हम क्या करने वाले, देखिए थोड़ा सा प्रिंट में, जब तक स्टार्ट होगा तब तक हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम तैयार करने वाले हैं जावा में, जावा के स्विंग जे फ्रेम का यूज़ करके। ये मेरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलेंगे, इसको हम GUI, इसको हम बोलेंगे GUI, या फिर इसको जावा में बोलते हैं जे फ्रेम। एक जे फ्रेम तैयार करने वाले हैं। इसमें क्या होगा, इसमें 3 टेक्स्ट फील्ड यूज़ करेंगे, एक फर्स्ट नेम के लिए, एक मिडल नेम के लिए और एक लास्ट नेम के लिए। ये 3 टेक्स्ट फील्ड होंगे। और बाद में एक यहाँ पर ओके का बटन होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक ओके का बटन। ये बटन प्रेस करने के बाद जो भी ये टेक्स्ट फील्ड में जो डाटा में डालने वाला हूँ, वो डाटा क्या होगा, जाके डेटाबेस में सेट होगा। बाद में क्या होगा, इसमें यहाँ पर एक टेबल भी होगा, टेबल होगा। यहाँ पर टेबल में आपके टेबल में कॉलम्स होंगे, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, ऐसा कॉलम। ओके पर प्रेस करने के बाद मेरा डेटा इंसर्ट होना चाहिए और रिट्राइव होकर वहाँ पर ये जे फ्रेम में डिस्प्ले होना चाहिए। अब ये जो है, ये डिज़ाइन, इसको बोलेंगे फ्रंट एंड। ये क्या है, फ्रंट एंड। इसको बोलेंगे डेटाबेस में क्या है, फ्रंट एंड है। ये जो आपको दिखने वाला, इसको इसको बोलेंगे फ्रंट एंड। ये आपका जावा में होगा, नेटबीन्स यूज़ करेंगे इसके लिए। और ये डेटा कहाँ पर जाना चाहिए, ये डेटा जाना चाहिए आपके डेटाबेस में, आपके डेटाबेस में। ये इमेजिन करिए आपका डेटाबेस, और डेटाबेस आपका किस में है, डेटाबेस आपका है MySQL में। डेटाबेस आपका किस में, MySQL। ठीक है, इसका MySQL के डेटाबेस में टेबल हम एक SR Softs नाम का एक डेटाबेस बनाने वाले, उसके अंदर इन्फो नाम का टेबल होगा। इन्फो नाम का टेबल, उसमें डेटा इंसर्ट होना चाहिए। इंसर्ट भी होना चाहिए और रिट्राइव भी होना चाहिए। इंसर्ट भी होना चाहिए और रिट्राइव भी, दोनों भी, इंसर्ट भी होना चाहिए, रिट्राइव। और ये दोनों आपको सब करने हैं यूजिंग JDBC ड्राइवर। JDBC ने जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए जो ड्राइवर लेंगे, वो ड्राइवर आपके पास। चलिए फिर यहाँ पर अब इस शुरू करते हैं। कैसा हम थोड़ा सा केयरफुली देखिए। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो आप प्रीवियस करके भी उसको देख सकते हो। ठीक है, क्या करना है, बहुत सिंपल चीज़ है। फाइल पे जाना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर जावा विथ एंड पे क्लिक करना है, एंड पे क्लिक करना है। यहाँ पर फिर जावा विथ एंड पे क्लिक करने के बाद जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जावा एप्लीकेशन में यहाँ पर दूंगा SR Softs, मेरे प्रोजेक्ट का नाम दूंगा मैं SR Softs, प्रोजेक्ट का नाम है मेरे। यहाँ पर फिनिश करने के बाद मेरा एक प्रोजेक्ट रेडी होगा। आपको नेटबीन्स प्रॉपर इंस्टॉल करना है। यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट रेडी है। बराबर, यहाँ पर देखिए, मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे एक फ्रेम बनानी है। मुझे क्या बनानी है, एक फ्रेम बनानी है। तो मैं जे फ्रेम बनानी है। यहाँ पर ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम है, मेरे प्रोजेक्ट का नाम नीचे होंगे SR Softs। ये देखो, मेरे प्रोजेक्ट का नाम SR Softs आ रहा है यहाँ पर, SR Softs में सोर्स पैकेजेस में जाना है और फिर से SR Softs का पैकेज में जाना है। यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू जे फ्रेम पे क्लिक करना है, जे फ्रेम फॉर्म पे क्लिक करना है। और यहाँ पर फॉर्म का नाम मैं क्या करूँ, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऐसे फॉर्म का नाम दे दिया मैंने, रजिस्ट्रेशन। फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद ये मेरा डिज़ाइन की मैं एक पेज ओपन होगा। ये आपके जे फ्रेम है और ये आपके टूल्स है। मुझे क्या क्या करना है, मुझे तो लेना है पहले, सबसे पहले लेनी टेक्स्ट फील्ड। मुझे क्या लेनी है, टेक्स्ट फील्ड लेनी है डेटा इंसर्ट करने के लिए। देखो टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर है। थोड़ा सा मैं इसका क्या करूँ, इसका मैं साइज बढ़ाऊँगा, टेक्स्ट फील्ड लूँगा मैं। पर ये एक टेक्स्ट फील्ड है, इसमें मैं फर्स्ट नेम ले लूँगा, फर्स्ट नेम के लिए टेक्स्ट फील्ड। वैसे ही दूसरी टेक्स्ट फील्ड, मिडल नेम के लिए टेक्स्ट फील्ड ले लूँगा मैं, दूसरी टेक्स्ट फील्ड। और वैसे ही एक तीसरी टेक्स्ट फील्ड लास्ट नेम के लिए। मैं लेबल नहीं दूँगा क्योंकि थोड़ा अपन पास टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए वीडियो शॉर्ट होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी
लेबल वगैरह नहीं देने वाला। इसको राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे करो, मुझे क्लीन करना है ये सब। बाय डिफॉल्ट मेरे जो टेक्स्ट फील्ड है वो क्लीन होनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करके इसका जो टेक्स्ट है मैं वो हटा दे रहा हूँ। और बटन पे प्रेस करने के बाद, बटन तो होना चाहिए, बटन में प्रेस करने के बाद आपका जो डाटा है, आपका डाटा यहाँ पर इंसर्ट होना चाहिए, आपके डेटाबेस में डाटा इंसर्ट होना चाहिए। एक बटन मैं यहाँ पर दे दूँगा, बटन होगा मेरा यहाँ पर, यहाँ चलो बटन का नाम यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। वैसे ही राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करना है और करना है इसको इंसर्ट एंड सेव, इंसर्ट एंड डिस्प्ले, इंसर्ट एंड शो, ऐसा मेरा बटन होगा इंसर्ट एंड शो। मेरा डाटा इंसर्ट भी करना है और शो भी करना है। और शो क्या करना है, शो करने के लिए आपको आपके पास होना चाहिए टेबल, आपके पास होना चाहिए जे टेबल। यहाँ पर सर्च करो टेबल कहाँ पर है, टेबल यहाँ पर देखो आपको पास टेबल मिल जाएगा, ये टेबल यहाँ पर टेबल है, टेबल। तो ये यहाँ ये टेबल को आपको एडिट करना है। टेबल के पास आपने सॉरी आपके पास सिर्फ आपने हमने जो डेटाबेस बनाया वाला है उसमें टेबल जो बनाया वाला है उसमें सिर्फ 3 कॉलम है, यहाँ पर 4 कॉलम, तो इसको एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पर जाना है, टेबल कंटेंट पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद टेबल कंटेंट में जाना है और यहाँ पर कॉलम्स जो दिए वाले कॉलम्स, ये कॉलम्स यहाँ पर जो काउंट है उसको 3 कर दो, ये कम हो जाएगा। और इसके टाइटल जो टाइटल पहला क्या है, टाइटल फर्स्ट नेम, पहला टाइटल इसका एडिट करना है इसको, ये फर्स्ट नेम, यहाँ पर फर्स्ट नेम डिस्प्ले होगा, फर्स्ट नेम। और यहाँ पर होगा आपका मिडिल नेम, यहाँ पर क्या होगा मिडिल नेम, यहाँ पर होगा आपका लास्ट नेम। यानी मेरे तीनों जो कॉलम लगने वाले डिस्प्ले करने वो भी तीनों के कॉलम मेरे पास यहाँ पर ऐड है। उसके बाद यहाँ पर रोज पे जाना है और जो रोज़ यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दिए वाले ये रोज़ मुझे नहीं होने, मुझे सिर्फ ब्लैंक होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर जो काउंट है वो उसको क्या करूँगा 0 करूँगा। कॉलम्स हो गए, टेबल मॉडल में कुछ भी वहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर बस क्लियर। चलिए मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया, यहाँ मेरा टेबल का ऐड हो गया, यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और यहाँ पर मेरा कॉलम भी ऐड हो गए। क्लियर, यहाँ तक मेरी डिज़ाइन होगी। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये रजिस्ट्रेशन देखो, रजिस्ट्रेशन नाम का फ्रेम, इस पर राइट क्लिक करो, रन फाइल करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी डिज़ाइन आपकी यहाँ पर रेडी है। थोड़ा सा वेट करो, वेट करने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपकी डिज़ाइन यहाँ पर रेडी है। क्लियर, थोड़ा सा वेट करो, यहाँ पर एक एरर आया है। मैं यहाँ पर शुरू में मेरा प्रोजेक्ट मैं रन करूँगा क्योंकि ये मेन फंक्शन मेरे पास नहीं, इसलिए बिल्ड सक्सेसफुल। उसके बाद SR सॉफ्ट जो रजिस्ट्रेशन डॉट जावा जो है JFrame जिसकी रन फाइल करूँगा। 1 मिनट, थोड़ा सा एरर आ रहा है। चलिए हेलो।